द्राम द्रीम द्रावि द्रवि नमोते भगवते श्रीमती टाटा टाटा स्मेक्यमाचार्य श्री स्वाटी हम श्रीजम श्रीस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु अंतु कामं सच्चिदविन्दे रति कामं सच्चिदविन्दे बलि कामं सच्चिदविन्दे कुटीरं पविरं च सच्चिदविन्दे अग्निवायुवेयं सच्चिदविन्दे शेर शत्रु विघ्नं सच्चिदविन्दे शेर्यं शेर्यं सच्चिदविन्दे ऐरुलासं संल्पमे धीरं वीरं शरीरं गीतिं ॐ नमः सिद्धिभ्यां भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जीनिधर्मोस्तु मंगलम शर्विमांगल मांगल्यम शर्विकल्याणिकालिकम प्रधानम शर्विधर्माणां जैनम जयतु शासिनम विश्वधर्मिकी पूरी श्री मानव धर्मिकी जय पूरी दादसांगी जीन वाणी माता की जय पूरे आदिनाथ भगवान की जय पूरे 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की जय दादसांगी जीन वाणी माता की जय भक्तमर महामंडल विधान की बोले आचार्य गुरु स्वाटी परम तपस्वी चरी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाटी नेमी सागर जी महाराज की जय। क्षेत्र नेमी गिरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरु एक दया सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, हम अपने जीवन में अनादिकाल से अनेकों अनेकों प्रकार की पाप करती हुई चले आ रही हैं। उस पाप के साथ साथ हमने अपने जीवन में कुछ ही पुण्य भी करने का प्रयास किया है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि जिस नगर में साधुओं का पदार्पण हुआ करता है उस नगर के नगर वासियों का 39 भवों का पुण्य हुआ करता है, तब जाकर साधुओं का पदार्पण हुआ करता है। साथ ही साथ ये भी कहा है उन्हीं साधुओं का नाम को स्मरण करने का, नाम का उच्चारण करने का सौभाग्य उन्हीं भाग्यशालियों को प्राप्त हुआ करता है जिनकी 71 भवों का पुण्य हुआ करता है। वही दिगंबर में आए हुए दिगंबर साधु का नाम का उच्चारण कर सकते हैं। और भी कहा है कि जिन जिन भव्यात्माओं का 149 भवों का पुण्य हुआ करता है वही भव्यात्मा गुरुओं की चरणों के निकटे पहुंच सकते हैं और गुरुओं के चरणों के पास बैठकर दर्शन कर सकते हैं। और भी कहा है जिनकी 349 भवों का पुण्य हुआ करता है वे गुरु के चरणों को स्पर्श करके अपने जीवन को और भी साथी से पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बंधुओं, 771 भवों का पुण्य जिनका हुआ करता है वही भव्यात्माएं गुरु चरण गुरु के हाथों के ऊपर अपना हाथ करके उन गुरुओं को आहार दे सकते हैं। कितने भवों का पुण्य? 771 भवों का पुण्य जब होता तब गुरु चरणों गुरु के लिए
आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ करता है। तो प्यारे बंधुओं, हमारे आपके जीवन में ये कितना कितना पुण्य किया है। पाप करते करते भी इतने भवों से हम पुण्य का संचय करते हुए चले आ रहे हैं, और आज हम गुरुओं के नहीं, गुरुओं के साथ माँ जिनवाणी और माँ जिनवाणी के साथ ही बीतरागी अपने अरहंत प्रभु तीर्थंकर प्रभु उनकी भक्ति आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितने हमने भवों का पुण्य संचय किया है। अगर आज हम इस पुण्य का उपयोग करते हैं, जिसे कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य, अगर ऐसा पुण्य प्राप्त होने के उपरांत अगर हम केवल मात्र इस शरीर की सेवा में लग जाएं, हम परिवार की सेवा में लग जाएं, धन वैभव की संग्रह की भावनाओं में लग जाएं, जमीन जायदाद की संग्रह की भावनाओं में लग जाएं, तो प्यारे बंधुओं, कितने कितने भवों का हमने पुण्य का संचय किया है, और आज हम उस पुण्य को खा पीकर संसार की चकाचौंध में फंसकर अपने जीवन के पुण्य को नष्ट कर देते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएं जो यहाँ वर्तमान तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में या गुरु पादमूल में या तीर्थंकर के पादमूल में बैठकर अपने सरल परिणामों के साथ ये पुण्य का संचय कर रहे हैं, जिसे कहते पुण्यानुबंधी पुण्य, इतने इतने भवों का पुण्य। और आज फिर भी हमें सुबह प्रातः काल से जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में, बीतराग प्रभु की भक्ति में, गुरुओं की भक्ति में, माँ जिनवाणी के आलोक में हमें बैठे हुए हैं, अर्पण और समर्पण कर रहे हैं। और जो साथ में कुछ पुण्य के प्रभाव से हमें धन वैभव कुटुंब परिवार मिला हुआ है, उस कुटुंब परिवार का भी कुछ समय के लिए त्याग करते जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो जय ओम जय 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 नमोस्तु 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 निश्चय ही निश्चय ही निश्चय के करे मंदिर में जब प्रवेश कर रहे हैं, तो हम निस्संग हो रहे हैं। निस्संग हो रहे, निस्संग माने हमारे साथ जो संग लगा हुआ है, कुटुंब परिवार पुत्र पौत्रादि जमीन जायदाद मकान दुकानें धन वैभव जो हमारे साथ लगा हुआ है, उसको हमने कहाँ छोड़ दिया? मंदिर के बाहर ही छोड़ दिया। फिर इसके उपरांत पुनः निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही मंदिर के अंदर जो यक्ष देवी देवता आदि वास कर रहे हैं एवं पूजा पाठ कर रहे हैं, वह हमें भी पूजा पाठ आदि करने के लिए स्थान प्राप्त प्रदान करें। ऐसी भावनाओं के साथ आप यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, यह भक्ति आराधना कर रहे हैं। भक्तंबर महाकुंभे अखंड विधान में सहभागी बन रहे हैं। असंख्य संख्यात मंत्रों का शांति धारा करके उन्हीं का श्रवण कर रहे हैं। तो प्यारे बंधु, ये आपका जीवन पुण्यानुबंधी पुण्य को प्राप्त कर रहा है, और यही पुण्य आपके लिए आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हो सकता देर तो हो जाए लेकिन अंधेर नहीं होगी। क्या देर तो हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं होगा। काय में निर्वाण पद को प्राप्त कराने में ये पुण्य आपके लिए पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल के प्रभाव से अरहंत जैसा पद भी हमें प्राप्त हो सकता है। ऐसे अरहंत पद को प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन में जो त्याग कर रहे हैं, उस त्याग को प्रारंभ भूमिका में हमें दान का स्वरूप बताया है। दान
करने के लिए हमारे लिए बताया है। 6 आवश्यकों में दान बताया है। वह दान कितने प्रकार का होता है? वह दान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। बहुत अच्छा बताया आपने। और 4 दानों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम पवित्र दान कौन सा है? वैसे तो चारों दान ही, दानम दुर्गति नाशनम, दान देने से दुर्गति का नाश हुआ करता है। लेकिन चारों दानों में पहला दान कौन सा है? आहार दान। आहार दान हमारे आचार्यों ने कितना बड़े महत्व को बताया है कि आहार दान देने वाले के लिए कंचन सी काया प्राप्त हुआ करती है। आहार दान देने वाले को भोग भूमि प्राप्त हुआ करती है। आहार दान देने वाला व्यक्ति कभी भूखा नहीं तड़पेगा, भूखा नहीं मरेगा। आहार दान देने से प्यारे बंधुओं हमारे आपके लिए अक्षीण महानसे रिद्धि प्राप्त हुआ करती है। आहार दान देने से तीर्थों की रक्षा करने के बराबर का पुण्य प्राप्त हुआ करता है। आहार दान देने से जीवन दान देने का बराबर का पुण्य प्राप्त हुआ करता है। अगर आप आहार नहीं दें, भगवान आदिश्वर प्रभु आदिनाथ की तो बात है, उनकी महिमा निराली है। वे ब्रज विश्व नारा सेनन के धारी थे। उन्हें 6 महीने तक तप करने की शक्ति रही और 6 महीने तक उन्हें आहार दान नहीं मिला। आहार चर्या को गए लेकिन आहार नहीं मिला। उसके उपरांत भी उनका शरीर सुरक्षित रहा। भगवान बाहुबली ने 1 वर्ष तक एक ही स्थान पर खड़े होकर तप किया, आहार आदि ग्रहण नहीं किया। उन्हीं का शरीर ब्रज विषम नारासनन किया था, इसलिए उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन आज कई ग्रंथों में उल्लेख है अकाल मरण। अकाल मरण सबसे पहले कहा है कि भूख, क्या भूख अगर आपको लगी हुई है और अन्न ना मिले, भोजन ना मिले तो अकाल मरण हो सकता है। इसलिए प्यारे बंधुओं आज जो आहार दान की परंपरा आज से नहीं कब से चली आ रही है? तृतीय काल से। तृतीय काल में भगवान आदिश्वर प्रभु आदिनाथ का जन्म हुआ था। तृतीय काल में ही आदिश्वर प्रभु ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी और तृतीय काल में ही राजा श्रेयांश ने तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ को प्रथम आहार अक्षय तृतीया के दिन, तीज के दिन, वैशाख शुद्ध तीज के दिन दिया। और वे तीज का दिन भी अपने आप में अक्षय तृतीया को प्राप्त हुआ। तृतीय काल का तीज का दिन और आज तक वह तीज का दिन अक्षय तृतीया के माध्यम से माने उस दिन कितने भी कुछ भी हो, कितने भी ग्रह नक्षत्र बदले हुए हो, इसके उपरांत भी क्या कहा जाता है कि उस तिथि के दिन आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ विचारना नहीं है। वह अपने आप में ही तिथि मांगलिक तिथि मानी जाती है। वह हर कार्य की सिद्धि के लिए मांगलिक तिथि हुआ करती है। तो प्यारे बंधु ऐसे आहार दान की परंपरा हमारे राजा श्रेयांश जिनके पास हजारों नौकर चाकरी, हजारों उनके सेवक उनकी आगे पीछे रहा करते थे,
लेकिन आहार बना करे वही नहीं समय नहीं था उन्हें। जाति स्मरण के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न हुआ और उनने इच्छु रस का केवल आहार दिया। वो चाहते हलवा पूरी दुनिया का सब कुछ बना सकते थे, बनवा सकते थे, लेकिन नहीं, अपने स्वहस्त और स्वद्रव्य के माध्यम से आहार दिया होता है, वही आहार दान कहलाता है। और वही आहार दाने हमारे आपके जीवन में या प्रत्येक भव्यात्माओं के जीवन में असंख्यात असंख्यात गुना पुण्य का संचय कराने में कारण बना करता है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए कि अपने जीवन में ये जो धर्म करते हैं, किसके लिए करते हैं? हम अपने लिए करते हैं। हम पूजा पाठ विधान आहार आदि ये दिया करते हैं, हम अपने लिए दिया करते हैं। जब अपने लिए करते हैं तो उसमें हमें नौकर की आवश्यकता नहीं है, उसमें किसी दूसरे के लिए नहीं है। हमें स्वयं अपने आप करना है, अपने आप के लिए करना है। तो प्यारे बंधु, आप अपने जीवन में ऐसे असीम पुण्य का संचय करने के लिए आज यहाँ तीक्षित नेमी नगर में सुबह प्रातः काल से अभिषेक शांति धारा और उसकी प्रांत नित्य नियम पूजा करते हुए भक्तंबर महामंडल विधान और 18 अगस्त से 27 अगस्त के विशाल शाश्वत महाविधि जिन यंत्रराज की आराधना भक्त महाविधान की आराधना करके अपने जीवन को आप पुण्यमय करेंगे। ये अवसर आप भव्य आत्माओं के लिए प्राप्त हुआ है। इसी अपने जीवन में आप स्वीकार करें और निरंतर अर्पण और समर्पण करते हुए अपने जीवन में परम में साथी से पुण्य को प्राप्त करें, अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले तीक्षित नेमी नगर की जय, बोले आचार्य गुरुवरिक स्वाटी परम तपस्वी चरी परम तेजी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जन की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाटी।